नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो में हम आपके सामने जो क्लास लेकर आ गए ये आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि 25 जुलाई को आर्मी का पेपर होने वाला है और उस 25 जुलाई का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग में हमने एक मॉडल सेट तैयार किया है और वो मॉडल सेट मैं आपको हल करवा रहा हूँ। तो उम्मीद तो करता हूं कि सभी आर्मी वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस समय उनकी भर्ती परीक्षा का समय आ चुका है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रश्न में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए। आपके सामने लिख रहा हूँ प्रश्न संख्या 11। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 मैंने हल करा दिए। तो प्रश्न संख्या 11 अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई 20 मीटर है और आयत की लंबाई 20 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए एक बार पूरे प्रश्न को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई आपको दे रखी है वो दे रखी है, आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई 20 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। ऑप्शन से आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन से आपके सामने 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन से आपके सामने 18 मीटर, तीसरा ऑप्शन से आपके सामने 15 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या हम 11 की बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का क्लास वीडियो कल आपने अध्ययन किया है, तो आज प्रश्न संख्या 11 से लेकर जो आगामी अपन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं उन सभी का आप जवाब करेंगे। क्वेश्चन दे रखा भैया, आयत का विकर्ण है 25 मीटर और आयत की लंबाई है 20 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले एग्जाम इसको अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सामने अब इसको रफ करके बता रहा हूँ कि कैसे करना होगा। ठीक है, इधर देखिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले एक तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। आयत का विकर्ण दे रखा 25 मीटर। मैंने आपके सामने एक सिंपल डायग्राम बना दिया है। आयत का जो विकर्ण दे रखा है वो आपको दे रखा 25 मीटर। तो इधर देखिए, यहां से लेकर यहां तक मैंने विकर्ण बना दिया है 25 मीटर। अच्छा, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। स्टूडेंट ध्यान रखें, गणित से बिल्कुल भी नहीं घबराए। तो आप बिल्कुल भी नहीं डरे, आप इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ में आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, अगर आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया और इसको अच्छी तरह से सीख लिया। बाकी सब्जेक्ट और आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन मैथ आपको कभी धोखा नहीं देगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ बस आप उसके नोट्स तैयार करें, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई है 20 मीटर। तो आयत का विकर्ण 25 है और लंबाई मैंने 20 मीटर लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है क्या? अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई जब भी आपको विकर्ण दे रखा है और जब भी आपको दोनों भुजाओं में से एक भुजा दे रखी है तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको अंडर रूट वाले पैटर्न यूज करना पड़ेगा। यानी इसमें इन दोनों बड़ा मान कौन सा 25, तो आपको यहाँ पर 25 का स्क्वायर करना होगा माइनस यहां पर आपको छोटे मान का भी स्क्वायर करना होगा। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको आयत का विकर्ण दे रखा है और दोनों में से एक भुजा दे रखे तो आप ये पैटर्न यूज करो। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 625 में से 400 अपन ने घटा दिया है तो हमारे पास आ गया 225। कितना आ गया? 225। और 225 का रूट निकालेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब हमारे पास आयत की चौड़ाई पूछी थी तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 15 मीटर। आपसे प्रश्न यही तो पूछा जा रहा, आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 15 मीटर आ चुकी। कितनी आ गई? 15 मीटर। अब यहां से मैं दो चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार पुनः इस क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई आपको 20 मीटर दे रखी है। आपसे पूछ रहा आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। तो
तो मैंने आपके सामने ये आयताकार आकृति ड्रॉ कर दी है। यहाँ 25 मीटर लिखा है और यहाँ 20 मीटर लिखा है लंबाई की जगह। चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, आपको रूट वाला पैटर्न यूज करना होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। जब भी विकर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है तो आप यही पैटर्न यूज करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर माइनस जो भी भुजा आपको गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400, दोनों का अंतर क्या 225, 225 से अपन रूट निकाल लिया 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रश्न से देखिए हमने दो चीज निकाल ली है। हमारे पास क्या क्या चीज मिल चुकी है, इधर देखिएगा। हमने यहाँ पर आयत की लंबाई 20 मीटर दे रखी थी और चौड़ाई मैंने 15 मीटर ज्ञात करके आपको बता दिए। विकर्ण आपको दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, अब सुनना, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है। यहाँ से प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अगर आपसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप मुझे बताइए इसी प्रश्न का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होगा भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 20 है और चौड़ाई कितनी है 15, तो हम इसको गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिए, स्टूडेंट एक गलती यहाँ कर रहे हैं यूनिट लगाने में। अगर आपके पास मीटर दे रखा तो आप मीटर स्क्वायर करो और सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर करो। अब देखिए एक और चीज पूछ सकता है यहाँ से, बोले आयत का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करो, आयत का परिमाप ज्ञात करो। अगर यही प्रश्न देकर आयत का परिमाप पूछता तो आप इसका पैटर्न यूज करते 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या यूज करते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए हम निकालते हैं, 2 लंबाई अपने पास में 20 और चौड़ाई हमारे पास में 15, दोनों को जोड़ेंगे 35, 35 को 2 से गुणा करेंगे 70 और यहाँ आ जाएगा मीटर। तो एक ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दो चीज समझाने की कोशिश की है, रिवाइज क्लास के रूप में मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। क्लियर हो गया, कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, कॉपी कर लो जल्दी से आप। कर लिया चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 100 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है कि 12वें प्रश्न की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आयत की लंबाई व चौड़ाई का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका परिमाप यानी पेरीमीटर इसका दे रखा है 100 मीटर। आपसे पूछ रहा आयत की लंबाई ज्ञात करो। बिल्कुल वही तरीका आपको यूज करना है। आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, जल्दी से आप पहले क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 4 के मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शंस आपको दे रखा है 30 मीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 40 मीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 60 मीटर और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो 1 मिनट का आपको मैंने पर्टिकुलर समय दिया है। आप इस प्रश्न को हल करें और कमेंट करने की कोशिश करें। उसके बाद जैसे 1 मिनट हो जाएगा मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, आगे क्वेश्चन दे रखा है इसका परिमाप 100 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय मिल रहा है और आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आकृति ड्रॉ करें, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी मैंने आपको आयत का परिमाप बताया है, आयत का क्षेत्रफल निकालना बताया है, आयत का विकर्ण निकालना बताया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। तो 1 मिनट का समय हो चुका है, इधर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको यही करना होगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। आयत की जो लंबाई का अनुपात दे रखा 3 और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा 2। आपको परिमाप दे रखा। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री पर चलना, बाउंड्री के ऊपर
दौड़ लगाना, ये कहलाता परिमाप। जैसे देखिए इस प्रकार मैं आपके सामने ये आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये मार्कर जैसे बाउंड्री घूम रहा है, तो ये कहलाता परिमाप। तो आयत का जो पेरीमीटर होता है उसका पैटर्न क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको परिमाप दे रखा है 100, तो यहाँ लिखा 100 बराबर 2 गुणा लंबाई का अनुपात दे रखा है 3x और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है 2x, ये मेरे को लिखना होगा। अब देखिए आप इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 50 बार। अब सुनिएगा यहाँ आ गया 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x, 3 और 2 5x होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 50 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। अब ये 10 हमें यहाँ रखना होगा, तो लंबाई हो जाएगी 30, क्योंकि 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, और चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास में 20। आपसे पूछा जा रहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की जो लंबाई होगी 30 मीटर होगी। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 100 मीटर है, तो आपसे पूछ रहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ रेक्टेंगुलर ये शेप दे रखा है, इसका जो आपको साइड दे रखा है उनका रेशियो दे रखा है 3:2, और आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रहेगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 3x प्लस 2x, यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 टाइम, 50 इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू निकालेंगे 50/5, हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 30 और हमारे पास हो जाएगा 20। तो लेंथ हो जाएगा 30 और ब्रेथ हो जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए यहाँ से 2 चीज़ और निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, उम्मीद तो है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसके तरीके में आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्रश्न देकर अगर आयत का क्षेत्रफल पूछे तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई लगाना होगा। लंबाई है हमारे पास 30 और चौड़ाई हमारे पास आ गई 20, तो हमारे पास आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा, 600 वर्ग मीटर। अगर यहाँ से आपको आयत का परिमाप तो दे रखा, आपको आयत का परिमाप तो आपको दे रखा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, जैसे 2 इंटू 30 प्लस 20 50, और यहाँ पर आ गया 100 मीटर। अगर आपसे आयत का विकर्ण पूछ ले, आपसे आयत का विकर्ण पूछ ले, डायगोनल्स पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका पैटर्न होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप ये ध्यान रखना, तो अंडर रूट लंबाई की वैल्यू हमारे पास में 30 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, और चौड़ाई की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 20 का स्क्वायर होता है 400, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 1300। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 अंडर रूट का 3 13 मीटर, ये इसका विकर्ण हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ ही आपसे पूछेगा। जब आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है तो 3 चीज़ आपसे एक्स्ट्रा पूछ सकता है, वो क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, या फिर विकर्ण पूछ सकता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। दे रखा है आयत का परिमाप 60 मीटर है और इसके क्षेत्रफल वे चौड़ाई का अनुपात, इसके क्षेत्रफल वे चौड़ाई, क्षेत्रफल वे लंबाई, क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल वे लंबाई का अनुपात 12:1 है, तो चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस में आपके सामने बता रहा हूँ। ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, बिल्कुल आपको चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। तो इसका जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है 12 मीटर, बी ऑप्शन है 18 मीटर, सी ऑप्शन है 16 मीटर, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन की कॉपी कर सकते हैं। तब तक के लिए पर्टिकुलर मैं आपको समय दे रहा हूँ, इसलिए कि आप कॉपी कर लें,
जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिएगा, और जिन स्टूडेंट को आ रहा है वो कैलकुलेशन हल करें। आयत का जो परिमाप है 60 मीटर है और इसका क्षेत्रफल व लंबाई का जो अनुपात दे रखा है 12:1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल आप बताइए इसकी चौड़ाई क्या होगी, जल्दी से बता दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है और प्रश्न का सही जवाब करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को कितने आसान तरीके से मैं आपको हल करा रहा हूँ। देखिए इधर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ऑप्शन रफ किए हैं। आयत का जो परिमाप है 60 मीटर। आप देखिए मैं डायग्राम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक आयताकार शेप में आकृति ड्रॉ कर दी है। इसका आपको परिमाप दे रखा है, तो परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप आपको 60 मीटर दे रखा है। अब आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको एरिया दे रखा है और आपको लेंथ दे रखा है। तो यहाँ मैंने लिखा क्षेत्रफल अपॉन लंबाई, और एरिया और लेंथ का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 12:1। तो यहाँ लिखा 12:1। आप मुझे बताइए यहाँ तक सभी को आ गया क्या समझ में? इधर देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात दे रखा है 12:1 दे रखा है। ऐसा कैसा मैं लिख दिया? आप मुझे बताइए, सिंपल पैटर्न है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको अपन क्या लिखेंगे? क्या उसको मैं लंबाई इंटू चौड़ाई लिखूंगा? क्या लिख सकता हूँ ना मैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और नीचे लंबाई दे रखा है तो ये देखिए नीचे लंबाई दे। आप मुझे बताइए, देखिए लेंथ से मेरे पास लेंथ को मैंने कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? बी की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब हम यहाँ से निकाल चुके हैं बी की वैल्यू 12, यानी चौड़ाई हमने निकाल ली है। चौड़ाई हमारे पास 12 मीटर है। देखिए रेलवे में प्रश्न रिपीट हुआ है, कितना आसान प्रश्न है। देखते ही ऑप्शन का जो आंसर ए ऑप्शन मैंने आपको बताया था 12 मीटर, बिल्कुल उसको राइट करना होगा। कहाँ दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा आयत का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व लंबाई का अनुपात, ये क्षेत्रफल लंबाई का अनुपात 12:1 हो गया। लंबाई से लंबाई कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू आ गई 12। यहाँ से अब क्या पूछ सकता है? इधर देखिएगा, अब परिमाप का पैटर्न क्या होता है? अब देखिए अपन लंबाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई अपन ने 12 निकाल ली है, लंबाई कैसे निकालेंगे? इधर देखिएगा, परिमाप का पैटर्न होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर अपने पास 60 दे रखा है। 2 से काटेंगे, ये 30 बार कट जाएगा। लंबाई की हमें पता नहीं है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमने 12 निकाल ली, बराबर हमने यहाँ लिखा 30, और यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। 30 में से 12 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 18। कितना आ जाएगा? 18। तो इस आयताकार खेत की या जो आकृति दे रखी है उसकी लेंथ हमने निकाल ली 18। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इसकी 18 मीटर हो गई, ये इसकी 12 मीटर हो गई। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो एक क्षेत्रफल का पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? L इंटू बी, यानी 18 को किससे गुणा करेंगे? 18 को 12 से गुणा करेंगे। तो 18 दूनी 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 18 कम 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। ये हो गया 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपको परिमाप पूछ लेगा, तो परिमाप तो अपन ने निकाला हुआ है, परिमाप ऑलरेडी आपको दे रखा 60 मीटर, तो ये लिख दिया 60 मीटर। अगर आपसे विकर्ण पूछ ले, इसी प्रश्न में आपसे विकर्ण पूछ ले, तो अपन लिखेंगे अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 18 का स्क्वायर करना होगा और हमें 12 का स्क्वायर करना होगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सबको जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6, और 3 और 1 400। तो अंडर रूट 468 भी इसको कह सकते हैं, या फिर आप उसके फैक्टर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 14। आपको दे रखा है आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। देखिए आप करने की कोशिश करना इसको, बिल्कुल जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखो आप कॉपी करते चले। आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप 46 मीटर है, और इसका परिमाप
46 मीटर है, तो इसका परिमाप 46 मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल भाई, ये प्रश्न अगर रिपीट होता है या ये प्रश्न अगर घूमकर वहाँ आता है तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बात करनी होगी और बिल्कुल आपके सामने आप लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। इसका हालांकि विकर्ण भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद के जो पैटर्न है वो अपन निकालेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आयताकार कालीन, भाई यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही है, कालीन का मतलब होता है जैसे अपना जो कमरा होता है उसके अंदर अपन दरी बिछा रहे हैं तो उसको अपन कालीन कह सकते हैं। ठीक है, जो पट्टी अपन बिछाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर। इधर देखिएगा, ये मैंने आयताकार कालीन बना दी है और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है वो दे रखा है 120 वर्ग मीटर। ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है और इसके परिमाप की बात करता हूँ, ये जो राउंड में कर रहा हूँ इस परिमाप की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो परिमाप दे रखा है वो 46 मीटर दे रखा है। आपको दो पैटर्न याद रखने पड़ेंगे। वो दो पैटर्न कौन कौन से? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता ना। तो यहाँ लिखा L गुणा B, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब समझने की कोशिश करना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 46 दे रखा है और ये 120 दे रखा है। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कभी भी क्षेत्रफल और परिमाप दे रखा है तो ऐसे पैटर्न को हल करने का तरीका है बहुत आसान तरीका। देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 23 आ गई है, तो आपको a माइनस बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इधर देखिएगा, मैंने लिखा l माइनस का b का होल स्क्वायर। ये आप सिंपल देखिए l माइनस बी लिखो, अंडर रूट का चिन्ह लगा दो, फिर आप पॉजिटिव वाली संख्या को पहले लिखिएगा l प्लस बी, इसका होल स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर माइनस आ रहा तो माइनस, और ये फॉर एल बी। ये पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखा है तो आप इसका माइनस में निकालोगे, उसका तरीका l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। इस पैटर्न को हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। l प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 है, तो हम लिखेंगे 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल इंटू बी की वैल्यू लंबाई इंटू चौड़ाई हमें दे रखा है 120। 23 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो हमारे पास आता है 529, ये लिखा 529, और इसको इससे गुणा करेंगे 12 चौक 48, ये आ गया 480। क्लियर हो गया। अब इनका अंतर करते हैं, 9 यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। इसका मतलब यह आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 से रूट अपन निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7। अब सुनना, यहाँ से दो चीज़ आपको मिल चुकी है। इधर देखिए भैया, यहाँ समझने को, l प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 है और l माइनस बी की वैल्यू 7 है। इधर देखिएगा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 2l बराबर, इनको जोड़ेंगे 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 होता है हमारे पास में कितना, 30। L की वैल्यू निकालेंगे, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15, यानी लंबाई की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। तो ये लंबाई की वैल्यू 15 आ गई है। अब देखिएगा, इस लंबाई की वैल्यू 15 को मैं यहाँ रखूंगा, तो L प्लस बी बराबर 23 है, तो B की वैल्यू निकालेंगे तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे, तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब लंबाई हमारे पास 15 आ गई है और चौड़ाई हमारे पास में आ चुकी है 8। क्लियर हो गया। तो यहाँ पूछा आपसे कि लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को मुझे एक बार पुनः समझाना पड़ेगा, क्योंकि सिर के ऊपर से निकल गया होगा। निकल गया ना। चलिए वापस समझा रहा हूँ, कॉपी कर लो एक बार आप पहले इसकी। हाँ भैया कर लिया कॉपी। चलिए मैं एक बार पुनः इस पूरे प्रश्न को समझा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। देखो बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। 14 वापस मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपको जो क्या क्या दे रखा है वो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं। आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 120 और आपको आयत का जो परिमाप दे रखा था वो 46 दे रखा था। क्या दे रखा था, 46। तो ये परिमाप मैंने लिख दिया 46 मीटर।
और क्षेत्रफल लिख दिया 120 मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा, यहाँ से दो फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा था आयत का परिमाप। क्या दे रखा था? आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप होता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको दे रखा था 46, मैंने इस 2 से काटा, ये हो गया 23, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू हमारे पास हो गई 23। यहां तक सभी को आगे क्या? हाँ भैया, यहां तक सभी को आ गया। चलिए अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। जब आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाता है और यहाँ पर L इंटू बी आ जाता है, तो इसका एक शानदार पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो है L माइनस बी का L माइनस बी बराबर अंडर रूट आपको यूज करना पड़ेगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, L प्लस बी की वैल्यू 23 है, तो 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पर 120 आ जाएगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई का जो वैल्यू है 120 है। 23 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो हमारे पास आता है अंडर रूट 529 माइनस 12 चौका 48, यहाँ पर आ जाता है 480। इनका रूट निकालेंगे 49 अंतर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7। तो L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 थी और L माइनस बी की वैल्यू 7 थी। इन दोनों से प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों को जोड़ा 2L और इन दोनों को जोड़ा 30। L की वैल्यू आ गई 30 में 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गई 15। अब सुनिएगा, जब हमें L प्लस बी की वैल्यू 23 है, जिसमें से L की वैल्यू अगर 15 है, तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? B की वैल्यू निकालने के लिए 23 में से 15 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 8। ये चीज़ मैंने यहाँ तक समझाई थी, यानी यहाँ पर ये हो गया 8 और ये हो गया 15। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? यहाँ से अगर आयत का क्षेत्रफल पूछे तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, परिमाप ऑलरेडी आपको दे रखा है। क्लियर हो गया? बस विकर्ण पूछ सकता है, तो विकर्ण अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकर्ण अगर आपसे पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे? आयत की लंबाई आ गई 15 और चौड़ाई आ गई मेरे पास कितनी? 8। तो आप विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं? आप 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा और आप 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर, फिर इनको जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 289 और ये आ जाएगा हमारे पास 17। तो विकर्ण अगर आपसे पूछे तो विकर्ण आ जाएगा हमारे पास 17 मीटर। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो ये पैटर्न है, कुछ बड़ा पैटर्न नहीं है, छोटा है, लॉजिक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को, ऐसे पैटर्नों को आपको स्टार बना लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न पूछते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके थोड़ा बड़ा आएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। कॉपी कर लो जल्दी से। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। इतना तो अपन क्वेश्चन पढ़ाते ना तो पता चल ही जाता है कि बोले दिक्कत क्या आ रही है। पंद्रह प्रश्न है। आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी से बताओ। आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? छोटा क्वेश्चन है, देखो बड़ा प्रश्न मैंने नहीं दिया है। जितने भी स्टूडेंट इस समय प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक अगर आपको समझ में आया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के अगर आपने क्लास को देखा है, आपने समझा है, तो उम्मीद मैं करूंगा प्रश्न संख्या 15 कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा क्वेश्चन दिया मैंने। सिर्फ आप प्रश्न को देखिएगा, आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आपको डायग्राम बना लीजिएगा। जो स्टूडेंट इस समय नए जुड़े हैं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े उनको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आपने पिछले क्लास नहीं लिए, इसलिए इधर देखो, यहां पर दे रखा 10 मीटर और यहां पर दे रखा 8 मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8, हमारे पास हो जाएगा 80। अब सुनना, सबसे बड़ी गलती यहाँ कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मीटर हैं और ये मीटर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 80 मीटर। आप 80 कमेंट नहीं करें, आप 80 कमेंट नहीं करें, आप लिखे 80 मीटर स्क्वायर, तो ही मैं राइट मानूंगा। 80 क्या आंसर? 80 का मतलब क्या? सेंटीमीटर
मीटर है क्या, 80 क्या मीटर है क्या, 80 फुट है क्या। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी आंसर कमेंट करें तो पूरा करें 80 मीटर स्क्वायर, तो आंसर आपका वैलिड होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब यहां से दो चीज मैं और बता देता हूं, अगर आपको आयत की लंबाई दे रखी है, अगर आपको आयत की चौड़ाई दे रखी है, तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता है, निकाल लिया। चलो अगर आपसे पूछ ले आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, जल्दी से बताओ आयत का परिमाप क्या होगा। अगर इसी प्रश्न में मैं आयत का परिमाप आपसे पूछ लूं तो आप मुझे बताइए आयत का परिमाप क्या होगा। आयत की लंबाई 10 मीटर है, आयत की चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं आयत का परिमाप क्या होगा, तो जल्दी से बताओ, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 ध्यान से समझाए थे मैंने, बार बार रिपीट किए थे क्वेश्चन को, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताइए। हाँ इधर देखिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होगा इसका आंसर, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर 2 लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8, हम दोनों को जोड़ेंगे 2 × 18, हमारे पास आ जाएगा 36। आंसर 36 कमेंट नहीं करे, क्या होगा 36। आप मुझे बताइए 36 मीटर होगा या 36 मीटर स्क्वायर होगा। आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा, 36 मीटर राइट करना होगा या 36 मीटर स्क्वायर राइट करना होगा। आपसे पूछा आयत का परिमाप क्या होगा, लंबाई आपको 10 मीटर है, चौड़ाई आपको 8 मीटर दे रखा है। आपसे पूछा आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 10 प्लस 8 18, तो 18 को 2 से गुणा किया 36। अब 36 मीटर होगा या 36 मीटर स्क्वायर होगा, ये देखना होगा। देखिए अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 भुजा गुणा करना है, लेकिन यहाँ 2 भुजा को जोड़ रहे हैं। जब हम 2 भुजा को जोड़ रहे हैं तो उस स्थिति में हमें 36 मीटर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा, 36 मीटर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। अब सुनिए, यहां से अगर एक चीज आपसे और पूछ ले, यहां से इसी प्रश्न में अगर आपसे एक चीज और पूछ ले तो वो कैसे आप ज्ञात करेंगे। इधर देखो, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि आयत का विकर्ण ज्ञात करो, आयत का विकर्ण ज्ञात करो, आप मुझे बताओ आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, विकर्ण का मतलब क्या होता है। इधर देखिए जो स्टूडेंट लेट जुड़े, यहाँ देखो, विकर्ण का मतलब ये लाइन होती है, इसे डायगोनल भी कहते हैं, ये होता है विकर्ण। इसको कैसे निकालेंगे, इधर देखो, इस लाइन के नीचे की बात करें तो यहाँ लेंथ नजर आ रही है, इधर आपको ब्रेथ नजर आ रही है, तो इसका जो पैटर्न होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। चलिए चलते अपन, लंबाई की वैल्यू 10 है तो हमें 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, चौड़ाई की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, इनको जोड़ेंगे 164 आ जाएगा। अंडर रूट 164 को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इधर देखिएगा, अंडर रूट 164 के टुकड़े कर लेते हैं। इधर देखो भैया, इधर देखो, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 × 41 लिख सकता हूँ क्या, 4 × 41 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 4 का रूट निकालेंगे 2, तो 2 अंडर रूट 41 मीटर, क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 41 मीटर। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसी प्रकार की रेगुलर क्लासें इसी समय आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप बस वीडियो को देखें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराने में आप हमारी मदद जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।